कारगिल वार को विजय दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? कारगिल वार एक ऐसा युद्ध था जिसमें सबसे ज्यादा गोलाबारी यूज हुआ था। पता है पाकिस्तान ने कारगिल में ही वार क्यों किया था? तो हम इस वीडियो में कारगिल वार को शुरू से विस्तार में समझेंगे। 3 मई 1999 जिस दिन एक चरवाहे ने बहुत सारे लोगों को कश्मीरी वेशभूषा में कारगिल के ऊंची पहाड़ियों पे टहलते हुए देखा। उसके बाद 5 मई 1999 हमारी पेट्रोलियम टीम जानकारी लेने पहुंची तो उन पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा अटैक हुआ, जिससे हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इससे यह साबित हो गया कि वह पाकिस्तान सेना ही। उसके बाद 9 मई 1999 पाकिस्तानी सेना ने नेशनल रोड NH-1A के साथ गोलाबारी शुरू कर दी। दोस्तों, पाक आर्मी ने NH-1A पर ही क्यों अटैक किया? दोस्तों, यह रोड श्रीनगर से जोफी, द्रास, कारगिल और बतालिक से पास करते हुए लद्दाख तक जाती थी। दोस्तों, यह रोड लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक था, यानी यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी बहुत नजदीक था, जिसकी वजह से उनको अटैक करने में भी आसानी हुई। और इस रोड से ही सियाचिन की रोडें जुड़ती थी। दोस्तों, यह एकमात्र रास्ता था जिससे हमारे इंडियन आर्मी को इक्विपमेंट, खाना और जरूरी सामानें पहुंचाई जाती थी। लेकिन इस पाकिस्तानी प्लान को हमारे वायुसेना ने सत्यानाश कर दिया। उसी टाइम हमारे वायुसेना ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था सफेद सागर, जिसमें MiG-27, MiG-29 जैसे बड़े बड़े जहाजों का प्रयोग करके इस सप्लाई चेन को नष्ट होने से दोस्तों, 10 से 15 मई के बीच में हमारे भारतीय सेना ने कई और पॉइंट खोजे, जैसे टोलिंग हिल, टाइगर हिल, द्रास पॉइंट, बटालियन, ऐसे कई पॉइंट उन्होंने खोजे। टोलिंग हिल और टाइगर हिल ये दोनों द्रास सेक्टर में ही थे। जो टोलिंग हिल का ऊंचाई लगभग 4600 मीटर था, वहीं टाइगर हिल का ऊंचाई 5030 मीटर था, और वहीं कारगिल जिले का ऊंचाई जो लगभग 3000 मीटर था। 5 जून 1999 जिस दिन हमारे इंडियन आर्मी ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। एक्चुअली रियल वार जो है इसी दिन शुरू हुआ था। यह भारतीय सेना के लिए इतना आसान नहीं था। यह वही वाली बात हुई जब आपको किसी को फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पर जाके किसी को मारना है, और इंडियन आर्मी के डिफरेंट रेजिमेंट को अलग अलग सेक्टर में भेज दिया गया। नौ जून 1999 हमारे इंडियन आर्मी ने बटालियन सेक्टर के 2 प्रमुख जगहों पर कब्जा कर लिया, गन हिल और पॉइंट 5203। 13 जून 1999 जिस दिन टोलिंग हिल पर भीषण लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया, और यह एक टर्निंग पॉइंट था इस वार का। जैसे वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव का कैच टर्निंग पॉइंट था, उसी तरह इस वार में टोलिंग हिल पर कब्जा करना टर्निंग पॉइंट था, जिससे इंडियन आर्मी को बहुत आसान हो गया दुश्मनों पर निगरानी रखना, क्योंकि टोलिंग हिल का ऊंचाई लगभग 4600 मीटर था। 15 जून 1999 इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों से समर्थन मांगा और अमेरिका से आग्रह किया कि वह पाकिस्तान पर दबाव डाले। भारत सरकार ने अमेरिका से आग्रह किया कि वो पाकिस्तान से बोले कि भारत के एरिया से अपने सेना को बुला ले। 2 जुलाई 1999 हमारे इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल पर पूरी तरह से हमला कर दिया। भीषम वार के बाद टाइगर हिल के पॉइंट 5060 और 5100 पर कब्जा कर लिया। 5 जुलाई 1999 बद्रा पॉइंट, जो कि 15900 फीट ऊपर था, जो कि 5 जुलाई 1999 को इस पर भी हमारे जवानों ने कब्जा कर लिया, जिसका कैप्टन विक्रम बत्रा थे, जिसमें विक्रम बत्रा सहित 11 जवान शहीद हो गए थे। और उसी दिन पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्होंने भारतीय एरिया से पाकिस्तानी सेना को वापस लेने की सहमति जताई। 11 जुलाई 1999 जिस दिन से पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे भारत के एरिया से जाने लगी।
14 जुलाई 1999 भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा। हमने निश्चय किया कि हम आतंक का मुकाबला करेंगे और आपने देखा कि सफलता मिली। बहादुर जवानों के पराक्रम के कारण सफलता मिली। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेगी, आने वाली पीढ़ियां उसको नमन करती रहेगी, वंदन करती रहेगी। 26 जुलाई 1999 जिस दिन आधिकारिक तौर पे कारगिल युद्ध खत्म हुआ, जिसको हम आज कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। करीब 2 महीना तक चला यह वार, जहां लो ऑक्सीजन, टेम्परेचर -30 डिग्री, तभी भी हमारे भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का एक ऐसा उदाहरण है जिस पे आज हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आइए भी चले लड़ाई के परिणाम के बारे में भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय कुमार है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।